हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू म्यूज़िक एकेडमी चंडीगढ़। और जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला था कि हम आगे लेसन्स डालेंगे, ट्यूटोरियल्स डालेंगे, तो ये हमारा पहला लेसन है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जिन्होंने बेसिक्स के साथ हमारे साथ मतलब आगे बढ़ना है तो अलग से प्लेलिस्ट में जाएं यूट्यूब पे, क्योंकि हम बीच में नोटेशंस भी डालते रहेंगे सॉन्ग्स की, तो आपके लिए ईजी होगा अगर आप सीधा लेसन्स पे एक्सेस करना चाहते हो। तो आपने एक जगह जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे गमक, मुर्की, ये सब चीज़ें या फिर सरगम्स, ये सब चीज़ें लेसन्स में आएंगी, ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट में। सो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है ये है, बेसिकली सभी सरगम से शुरू करते हैं, है ना। लेकिन सरगम किससे बनती है? सरगम बनती है स्वरों से। लेकिन आपको पता है स्वर कहाँ से आते हैं? स्वर आते हैं आपके श्रुति से, और श्रुति आती है नाद से। तो हम नाद के बारे में बात करेंगे। नाद क्या चीज है? नाद कोई भी जो संगीतोपयोगी ध्वनि है जो आपको सुनाई दे रही है उसे हम बोलते हैं नाद। अब एक सप्तक में कितने नाद होते हैं? असंख्य नाद। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सप्तक, ताकि आपको समझने में इजी रहे। डिटेल में हम सप्तक को बाद में करेंगे, लेकिन आपको सप्तक वैसे बता देता हूँ कि एक जो ग्रुप ऑफ 7 स्वर होता है, जो 7 स्वरों का एक ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं हम सप्तक। तो हम सबको यही पता था कि सारे गामा पाधा निसा, या फिर 12 स्वरों का पता था। लेकिन अभी हम नाद की बात कर रहे हैं, तो नाद कोई भी जो संगीत में उपयोग होने वाली जो ध्वनि है उसको हम बोलते हैं नाद। नाद कितने होते हैं? असंख्य। अब इन नादों में से क्या किया हमने? रिफाइन किया और 22 ऐसी ध्वनियां निकाली जो कि थोड़ा सा और हमारे बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो उन 22 चीजों को हमने नाम दिया श्रुति। आइडिया ये था शास्त्रकारों का कि अब इतने सारे नादों में से हमने वो चीज निकालनी है जिसको कम से कम हम सुन सकें और गाते गाते उसका अंतर हमें पता लग सके, ठीक है, पहचान भी सके हम श्रुति और उसका अंतर भी पता कर सके। अब आगे इन 22 श्रुतियों में से हमने और रिफाइन किया और उसमें से निकाले हमने 12 स्वर। 12 स्वर में से आपको पता ही है 7 शुद्ध स्वर होते हैं प्लस 5 विकृत स्वर होते हैं। शुद्ध स्वर है जिसे हम बोलते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है। और सा 8वां होता है। सो आपका जो एक सप्तक होता है वो सा से लेके नी तक एक सप्तक माना जाता है। सा को हम बोलते हैं षडज, रे को बोलते हैं ऋषभ, ग को बोलते हैं गंधार, मा को बोलते हैं मध्यम, पा को पंचम, धा को धैवत, नी को निषाद, और आपका दोबारा से षडज आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये एक सप्तक है ना। और बेसिकली क्या है कि सा और पा तो हमने बीच में से कैंसिल ही कर दिए क्योंकि ये फिक्स्ड थे दोनों, यानी कि ये अचल थे, ये हिलाए नहीं जा सकते। बाकी अब मान के चलो कि हर एक के आगे दो दो स्वरूप हैं ही है, ठीक है। और इस वे में अगर आप काउंट करोगे तो वैसे तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इनके आगे दो दो कर दिए तो ये 10 हो गए और 11 12, तो टोटल कितने बन गए? टोटल बन गए 12 स्वर। जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि एक सप्तक में जो टोटल स्वर है वो 12 होते हैं, तो ऐसे बनते हैं 12 स्वर। तो ये जो दो दो स्वर है, ये इसको हमने फिक्स्ड बोला, इसको फिक्स्ड बोला हमने। फिर ये जो रे शुद्ध होगा आपका, इसको हम बोलेंगे फुल टोन। शुद्ध गा को बोलेंगे फुल टोन, मा को बोलेंगे फुल, धा को बोलेंगे फुल, नी को बोलेंगे फुल। उसी प्रकार से कोमल को बोलेंगे हाफ, गा को बोलेंगे हाफ टोन,
माँ जो तीवर है, माँ तीवर को हम तीवर ही बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से धा हाफ टोन, नी हाफ टोन। हाफ टोन का मतलब हुआ जी कोमल, ठीक है, कोमल। सपोज अगर ये हारमोनियम है और ये सा रे ये गा नीचे है, ठीक है, आप सबको इतना तो पता है कि सा रे गा नीचे होता है, हम ऐसे बजाते हैं, ठीक है। तो अगर गा यहां पे है शुद्ध, मैंने जैसे बताया कि हर एक के दो दो पार्ट्स है, तो गा कोमल कहां पाया जाएगा, 1 नोट डाउन पाया जाएगा। जैसे जैसे हम यहां से सा रे गा मा करते करते ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी आवाज ऊंची जाती रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं अवरोह में, तो हमारी जो आवाज है ऊपर से वो नीचे आती है। तो डाउन का मतलब क्या हुआ, डाउन का मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर। तो जब हम कोमल की बात कर रहे हैं, कोमल हमेशा पाया जाएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। उसी प्रकार से तीव्र का मतलब होता है तेज, ठीक है। तो तेज कहां पे पाया जाएगा, 1 नोट अप फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, यानी कि माँ अगर है हमारा तो माँ से एक ऊपर पाया जाएगा। ये थ्योरी कहती है हमारी 7 स्वरों की, और प्लस इसमें अगर 5 हम विकृत स्वर ऐड करते हैं तो मेन आपको मैं एक बड़ा ब्रीफ करके बता देता हूं। सा रे गा मा पा धा नी ये सारे शुद्ध स्वर है, इसमें 5 हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें, 5 विकृत स्वर जो रहेंगे हमारे रे गा धा नी प्लस मा। अब इनकी निशानी क्या है कोमल की, कोमल की हमेशा ये निशानी होती है कि कोमल के पैरों के नीचे अंडरलाइन होती है हमेशा, और माँ के ऊपर ऐसे खड़ी डंडी होती है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे शुद्ध स्वरों की और कोमल स्वरों की, तो आपको बता देता हूँ कि ये सा होता है, ये रे होता है, ये गा होता है। तो जो 5 विकृत स्वर थे वो थे रे गा धा नी और मा तीवर। और कोमल स्वर कहाँ पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे डाउन, यानी कि डाउन की तरफ बात करते हैं तो हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं। तो अगर गा कोमल की बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले गा शुद्ध को पहचाना, शुद्ध कौन सा होता है, तो सा रे गा, अगर गा ये कोमल, अगर ये शुद्ध गा है तो कोमल कौन सा हुआ, ये वाला। रे अगर ये शुद्ध है तो रे कोमल कौन सा हुआ, ये वाला। धा शुद्ध, सबसे पहले शुद्ध की पहचान होनी चाहिए, फिर धा कोमल कौन सा हुआ, 1 डाउन ये वाला। नी अगर ये शुद्ध है तो नी कोमल हुआ ये वाला। उसी तरह से माँ तीव्र था, तीव्र का मतलब तेज, तेज का यानी कि मतलब है कि ये अपने से डाउन नहीं ऊपर होगा यहाँ पे। अगर माँ ये शुद्ध है तो माँ तीव्र ये होगा। तो ये सा से लेके नी तक एक सप्तक है, आप जानते हो, और इसमें असंख्य नाद थे। इन असंख्य नादों में से 22 श्रुतियां निकली, और इन 22 श्रुतियों में से फिर 12 स्वर निकले, और इन 12 स्वरों में से आगे जाके हमने 7 स्वर लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट अगेन, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी अकेडमी के साथ जुड़ें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।